बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अलियान। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कल कौम से खिताब किया। उनके खिताब में वो जारहानापन नहीं था जो उनकी तकारीर और पिछले खिताब में हुआ करता था, लेकिन कल के खिताब में जो उन्होंने ऐलानात किए उसमें PDM की तमाम तहरीक जो है वो मुकम्मल तौर पर टाइम फिश हो चुकी है और अब PDM के साथ आवाम उस तरीके से बाहर नहीं निकल सकेगी जिस तरह की PDM को उम्मीद थी। और जिस तरह पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लॉन्ग मार्च के लिए कराची से निकल चुके हैं और वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहाँ पर देखा गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के पास इतने लोग मौजूद नहीं हैं। सिर्फ वही लोग मौजूद हैं जो उनके MNAs और MPs ने जो है वो पैसे देकर लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है और अपने साथ लेकर आ रहे हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से प्रेशर में आए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या तो असम्बलियाँ तोड़ दे या इस्तीफ़ा देकर अपने घर वापस चले जाएँ। तो इमरान खान भी बहुत ज़िद्दी इंसान है, ना तो वो इस्तीफ़ा देगा और ना ही वो असम्बलियाँ तोड़ेगा, बल्कि अपनी पूरी टेन्योर यानी कि अपने पूरे 5 साल पूरे करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बताते चले कि प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या क्या ऐलान किया है, तो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए स्पेशली बहुत बड़े ऐलान किए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर तो बोझ पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की कोई कसर कल PM ने नहीं छोड़ी। ओगरा ने कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए समरी भेजी, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने दोस्तों, अपनी काबीना, वजारत ख़जाना के साथ जो है वो एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से पाकिस्तान में महंगाई की एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी और पाकिस्तान की आवाम तबाह बर्बाद हो जाएगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगले इलेक्शन में किसी भी तरीके से जीत नहीं पाएगी। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल फैसला किया कि बजाय इसके कि 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएँ, बल्कि उनमें 10 रुपये कमी करके पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी दी। इस तरह जो कि 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना थी, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 10 रुपये कम की, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 20 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाएगी, जो कि आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिससे पाकिस्तानी आवाम को जो है वो कोई सुकून का सांस आया है और अब पाकिस्तान की आवाम पर और पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी नहीं आएगी बल्कि कुछ स्टेबिलिटी देखने को ज़रूर मिलेगी। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे माँ बाप ने जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि एक आज़ाद मुल्क के पैदा हुए, और इसी के साथ साथ उन्होंने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की भी वजाहत की। उन्होंने कहा कि अगर आपके हुक्मरान के पैसे या उसके असासे किसी दूसरे ममालिक में पड़े होंगे तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है आज़ाद हो। जिस तरह आपने रिसेंटली देखा कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया तो रशियन की बड़ी से बड़ी शख्सियात और खुसूसन रशियन के प्रेसिडेंट है जो उनके जो असासे हैं वो मुल्क से बाहर हैं और तमाम अकाउंट्स को जो है वो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने जो है वो उनको फ्रीज़ कर दिया है, जिसके नतीजे में उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा इक्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, उनकी इकानमी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई है। लेकिन रशिया एक ऐसा मुल्क है कि जो इस वक्त स्टेबल है और उस पर कोई बैरूनी इतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यही कहा कि अगर आपके हुक्मरान के पैसे भी कहीं बाहर पड़े होंगे तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अगर आपके किसी भी हुक्मरान के असासे किसी बैरूनी कंट्री में मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि उसको कभी भी वोट ना दे, क्योंकि वो आपके मुतालिबात हैं उनको मानने की बजाय जो फॉरेन कंट्रीज़ के मुतालिबात है, जिस तरह अमेरिका के मुतालिबात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फार्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब मानते थे या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी साहब मानते थे, तो वो इसलिए उनके मुतालिबात मानते थे क्योंकि उनके असासे अमेरिका, UAE और बरतानिया वगैरह और स्विस बैंक में जो है वो पड़े हुए थे, इसलिए जो है वो वहाँ पर बात नहीं कर पा सकते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को जब से एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया है, तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाए और कोई ऐसा तरीका किया जाए कि ये घर चला जाए और दोबारा उनकी हमायती कोई हुकूमत आ जाए, जिससे अमेरिका पाकिस्तान में अपने फौजी अड्डे भी कायम कर दे। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो है लगभग 400 ड्रोन हमले किए गए। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने किसी दूसरे मुल्क का साथ दिया हो तो जो दूसरा मुल्क उसका इत्तेहादी है वो उसी मुल्क पर जो है वो ड्रोन हमले करे, ऐसी कोई मिसाल मिलती है। और ये कहते हैं कि जो डिक्टेटर था मुशर्रफ उसके ज़माने में सिर्फ 10 ड्रोन हमले हुए और बाकी 400 ड्रोन हमले जो है वो 2 पार्लिमानी 2 जमहूरी हुकूमतों के दौर में हुए, जिसकी वजह से इन दोनों जो हुकूमतों के सरबराहान थे जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इन्होंने बिल्कुल एक बार भी
अमेरिका को नहीं कहा कि आप हमारी सरजमीन पर ड्रोन हमले क्यों कर रहे हैं, जिसके हमारे 80,000 जो है वो लोग शहीद हो गए। पाकिस्तान को $150 अरब का नुकसान हुआ, ये सिर्फ उन ड्रोन हमलों की वजह से हुआ। ये 9/11 के हमले के बाद एक जंग तो अफगानिस्तान में जारी की गई थी, लेकिन उसका नुकसान सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर दोनों मिलते हैं और इसी की वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर भी आया। पाकिस्तान की इकानमी तबाह होगी, पाकिस्तान के फ़ौज को तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सब कुछ स्टेबल है और पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो अमेरिका या मगरबी ममालिक की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोचता है। इसके साथ साथ पीएम ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ऐलानात किए। ना सिर्फ उन्होंने पावर सेक्टर में बल्कि ₹5 यानी कि फी यूनिट अगले 4 माह के लिए बिजली भी सस्ती कर दी। जिस तरह पीएम ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल ₹10 सस्ता किया, तो पावर सेक्टर में भी उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की और ₹5 फी यूनिट जो है वो अगले 4 माह तक के लिए बिल्कुल सस्ती कर दी है और ₹5 यानी कि हुकूमत सब्सिडाइज करेगी पर यूनिट, और जिससे जो है वो छोटे घरेलू सारिफीन है उनके बिल्स में 20 से 50% तक कमी देखने को मिलेगी। नाज़रीन, अगर हम बात करें कि जिस तरह पीएम ऑफ पाकिस्तान के मंशूर में था, यानी कि इमरान खान के मंशूर में था कि वो जो है आकर 1 करोड़ नौकरियां देगा, 50 लाख घर देगा, लेकिन हमने देखा कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, इस पर अपोजिशन भी तनकीद करती आ रही है कि किसी भी तरीके से वो 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिली, 50 लाख घर पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिले। लेकिन इमरान खान साहब ने एक कल ऐसा फैसला किया है कि जिस फैसले की रूह से तमाम जो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो 14 ईयर ग्रेजुएट हो या 16 ईयर ग्रेजुएट हो, उनको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान इंटर्नशिप करवाएगी और 30,000 पर स्टूडेंट को दिया जाएगा। जिन्होंने जो है वो इंटर्नशिप करेंगे और जिन्होंने बीए या एमए किया होगा उनको 30,000 रुपये की इंटर्नशिप दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। इसके साथ जो पाकिस्तान में एहसास प्रोग्राम, जो कि सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसकी रूह से पहले पाकिस्तान के 80 लाख घरानों को 12,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के उन तमाम 80 लाख घरों को 12 की बजाय 14,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के उन मुस्तहिक़ीन तक वो रकम जो है वो पहुंचेगी जो इसके हकदार हैं। जिस तरह सानिया निश्तर ने बहुत अच्छा काम किया कि 9 लाख उन काली भेड़ों को इसमें से निकाला जो कि मुस्तहिक़ीन नहीं थे, बल्कि अच्छे खासे खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके नाम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो है वो दर्ज करवा दिया और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो हासिल करते रहे। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन 9 लाख काली भेड़ों को निकाल कर बाहर किया और उनकी जगह नए मुस्तहिक़ीन को जो है वो 12,000 रुपये देने शुरू कर दिए और अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उस 12 की बजाय 14,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा उन तमाम ख़ानदानों को जो इसके हकदार हैं। पीका कानून की कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वजाहत करते हुए बताया कि पीका कानून हमने नहीं बनाया, बल्कि 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था। हमने तो सिर्फ उसमें एक तरमीम की थी और इसकी मिसाल भी पीएम ऑफ पाकिस्तान ने दी कि 3 साल पहले मेरे खिलाफ ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की गई और मेरे खिलाफ ऐसा ट्रेंड चलाया गया जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान की अदालतों में गया, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला और इसलिए मुझे इस कानून में तरमीम करना पड़ी कि आम आवाम के साथ इस मुल्क में क्या होता होगा अगर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की बात अदालतों में नहीं सुनी जा रही। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि खातून अव्वल के खिलाफ ऐसी जो है बेहुदा गुफ्तगू गई गई, उनके खिलाफ जो है बयानात लगाए गए, उस खातून के खिलाफ जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ उसका यही सियासत से ताल्लुक है कि वो करंट पीएम की जो है वो जोजा है और इसी को बहाना बनाते हुए पाकिस्तान में उन तमाम खवातीन यानी कि जो पाकिस्तानी सियासत में से ताल्लुक़ रखती भी नहीं है उनको जो है वो बेइज्जत करने की कोशिश करती हैं। और इसकी मिसाल उन्होंने दी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौर था तो नजम सेठी जो आज नवाज शरीफ के बहुत ही ज़्यादा करीबी साथी हैं, तो उन्होंने नवाज शरीफ की करप्शन का एक स्कैंडल बेनकाब किया तो नवाज शरीफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद रखकर डंडे मारे और कहते हैं कि हम डंडे तो नहीं मार रहे, हम तो अदालतों में जा रहे हैं, हम कवानीन में तरमीम कर रहे हैं। तो पीका कवानीन की एक हाइप इस तरह की क्यों क्रिएट की गई है कि ये हुकूमत जो है वो इज़हार राय पर पाबंदी लगा रही है। हुकूमत इज़हार राय पर हरगिज़ पाबंदी नहीं लगा रही, बल्कि हुकूमत इज़हार राय को वो इज़हार राय जो कि बिल्कुल ही ठीक हो, बिल्कुल जिस पर तनकीद बनती हो उस पर तनकीद की जाए, जो तनकीद के लिए ना हो। यानी कि ऐसे हजरात जिस तरह खातून अव्वल है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो किसी और जो है वो इदारे की कोई सरबराह नहीं, तो उन पर क्यों तनकीद की जाए, वो तो आम शहरी या आम शहरी पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। इसलिए पीका कानून में जो है वो तरमीम की गई है। महंगाई का एक चार्ट कल पीएम ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिताब में जो है वो पाकिस्तानी आवाम के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी का पहला दौर था, यानी कि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब पहली बार वज़ीर आज़म बने 1973 से 1977 तक, तो उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई थी जो थी 13%, यानी कि उस वक्त इन्फ्लेशन रेट था 13%। उसके बाद बीबी शहीद का जो पहला दौर आया 1988 से 1990 तक, तो उसमें हुई 8%, बेनज़ीर के दूसरे दौर में 11.6%, और जब पीपल्स पार्टी का चौथा दौर जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, तो उनके दौर में महंगाई थी 13.6%, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिगर है। इसके बाद पीएमएफ पाकिस्तान ने पीएमएलएन के जो 3 अदवार गुजरे उनकी भी जो है तमाम फिगर्स जो है अपनी आवाम के साथ शेयर किए और बताया उनके इन 3 अदवार में पाकिस्तान में कितनी इन्फ्लेशन थी। उन्होंने बताया कि पीएमएलएन का जो पहला दौर था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट था 1990 से लेकर 1993 तक वो था 10.2% इन्फ्लेशन रेट। उनका जो दूसरा दौर हुकूमत आया जिसके बाद जो मिलिट्री कू हुआ और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसमें जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 7.02%, और जो तीसरा 2013 से 2018 तक का जो दौर था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उसमें इन्फ्लेशन रेट इसलिए 5% था क्योंकि उस वक्त दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। उस वक्त दुनिया में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तीसरे दौर में इन्फ्लेशन जो है वो 5% रही। तो उन्होंने अब बताया कि हमारे पीटीआई के दौर हुकूमत में 2018 से अब तक यानी कि 3.5 साल में जो इन्फ्लेशन है वो 8.6% है, और ये बहुत ही कम है। ये इन दोनों हुकूमतों के अदवार में जो इन्होंने पहले पीपल्स पार्टी ने 4 मरतबा पाकिस्तान पर हुकूमत की, पीएमएलएन ने 3 मरतबा पाकिस्तान पर हुकूमत की, तो इनके अदवार की निस्बत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में जो है इन्फ्लेशन कम है, बल्कि इस दौर में जो है वो कोविड-19 भी आया, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी आया, और ऑयल जो है वो तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह $100 प्लस जो है पर बैरल हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 8.6% इन्फ्लेशन है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, जो पीएमएफ पाकिस्तान ने कल आवाम से खिताब करते हुए कहा। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट बजट तक यानी कि 31 जून 2022 तक अब पाकिस्तान में महंगाई का नया सुनामी आने का अब जो है ना कोई जवाब बाकी नहीं रहता। अब पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक जो है वो महंगाई को कंट्रोल करती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने वो पैकेज तो दे दिया है कि जिसके ज़रिए महंगाई आगे ना बढ़े, लेकिन अब ताजर बरादरी और तमाम उनसे जो है वो गुजारिश हम करते हैं कि प्लीज़ हुकूमत ने अगर पैकेज आपको दिया है तो वो तमाम रिलीफ जो है वो आम आवाम तक डिलीवर करें, क्योंकि आम आवाम की जो है इस वक्त ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रही है। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।